डियर फ्रेंड्स, दिस इज अमरीश कुमार एंड स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार में। डियर फ्रेंड्स, आज हम टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स की जो सीरीज हमने की हुई है, उस सीरीज में नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 4, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर चैप्टर 1। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज हमारी बुक स्टार्ट की हुई है हमने। तो अगर आपने इससे पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, जो कि हमारी टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर वाली प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो जाके पहले उनको देख लें, उसके बाद ये आपको डेफिनेटली समझ आएगी। अगर वो की हुई है तो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा ही ज्यादा यार अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा शेयर किया करो, ताकि उनको भी उनका बेनिफिट मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, ध्यान रखें आप। उसके बाद फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कि अगर आप, हमने इससे पहले वीडियो में किया था कि अगर दो सेट है हमारे पास ए और बी, अगर दोनों के दोनों आपके सुप्रीमम रखते हैं तो जो ए प्लस बी होगा उसके पास भी सुप्रीमम होगा, और उसका सुप्रीमम भी क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी हो जाता था। तो आज जो हम प्रूव करेंगे जिससे मिलता जुलता थ्योरम है कि अगर हम, हमारे पास दो सेट हैं, सपोज करो मैंने नाम दिया एस और टी, तो कहता है कि दोनों की यूनियन का अगर सुप्रीमम फाइंड करना आपको, वो किस तरीके से निकलेगा, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे और बड़े अच्छे से आपको समझ आने वाला है डेफिनेटली। तो स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं तो स्टेटमेंट ये दिया गया आपको क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अगर दो सेट है आपके पास एस एंड टी, ठीक है सभी को, कि इफ एस एंड टी, ठीक है, दो सेट दिए हुए एस एंड टी, दोनों के दोनों नॉन एम्पटी हैं, आर नॉन एम्पटी एंड बाउंडेड सेट। ठीक है, नॉन एम्पटी हैं और बाउंडेड सेट हैं, दोनों के दोनों रियल नंबर का सबसेट है। रियल नंबर के ही कोई ना कोई सबसेट है, ये मैं नहीं लिख रहा, यहाँ पे लिखा होगा वैसे कि दोनों के दोनों सबसेट हैं रियल नंबर्स के। उसके बाद वो कहता है कि देन ये प्रूव करके दिखाएं आप कि S और T दोनों बाउंडेड हैं। ये भी प्रूव करना आपको कि देन S एंड T आर बाउंडेड। पहले तो ये दिखाएं आप, ये तो क्लियरली हो जाएगा हमारा। उसके बाद आप ये दिखाएं एंड कि सुप्रीमम ऑफ S यूनियन T क्या होगा वो बताना है मेन आपको। वो कहता है कि ये होगा इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ S एंड सुप्रीमम ऑफ T। इसको समझ लेते हैं एक बार हम, क्या है ये वाला। और साथ के साथ ये भी प्रूव करना आपको, इनफिमम पे भी है कि इनफिमम ऑफ S यूनियन T इक्वल टू मिनिमम ऑफ सुप्रीमम। अब यहाँ पे इनफिमम है तो इनफिमम चलेगा यहाँ भी, इनफिमम ऑफ S एंड इनफिमम ऑफ T। हम इसको प्रूव करेंगे, ये सिमिलर प्रूफ आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बता दूंगा इसके बारे में भी अगर आपको कोई डाउट हुआ। सोल्यूशन से पहले बेटे स्टेटमेंट समझ लेते हैं हम। एस और टी दोनों सेट आपको बाउंडेड सेट दिए हुए हैं। देन आपको प्रूव करना है कि जो बाउंडेड तो ये दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो प्रूव करना है हमें, देन ये है बेटे कि एस यूनियन टी, इसको आपको बाउंडेड दिखाना है कि दोनों की यूनियन भी बाउंडेड होगी। और अगर मैं सुप्रीमम निकाल लूं यूनियन का, तो वो क्या होगा, जो एस का सुप्रीमम होगा वो और जो टी का सुप्रीमम होगा वो, दोनों का क्या है, वो मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो एस यूनियन टी का क्या हो जाएगी, सुप्रीमम हो जाएगी। और बेटे एस एंड टी का आपको सुप्रीमम भी दिया हुआ है कि एस एंड टी एंड, यहाँ पे लिख दें अगर हम, एंड हैज देयर सुप्रीमम। ठीक है, मतलब क्या कि जो एस और टी है उनके सुप्रीमम भी दिए हुए हैं आपको। तो उस केस में आपको अब सुप्रीमम एस यूनियन टी का बताना है क्या होगा। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं, चूंकि मुझे एस और टी के जो सुप्रीमम है वो दिए गए हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं हम कि एस और टी आपके बाउंडेड सेट हैं, तो बाउंडेड बिलो भी होंगे और बाउंडेड अबव भी होंगे। तो अगर बाउंडेड अबव होंगे तो कंप्लीटनेस एक्सियम क्या कहता है कि कोई भी बाउंडेड अबव सेट है तो उसका आपको सुप्रीमम मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं मान लेता हूं कि लेट तो बेटे यहाँ पे S और T दोनों के सुप्रीमम हमें दिए हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, S और T के सुप्रीमम जो है कंसीडर करके चलता हूं कि S और T के सुप्रीमम जो है वो ये हैं। कुछ भी मान सकते हैं आप जो आपको अच्छा लगे, कि लेट सुप्रीमम ऑफ S मैंने मान लिया स्मॉल u, ठीक है, और सुप्रीमम ऑफ T मान लिया मैंने v। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब सुप्रीमम ऑफ S मैंने u मान लिया और सुप्रीमम ऑफ T मैंने v मान लिया, ये मैंने कंसीडर कर लिया। सुप्रीमम की प्रॉपर्टी लगाते हैं। सुप्रीमम का दूसरा नाम क्या होता है, सभी को पता है, लिस्ट अपर बाउंड। तो मतलब अपर बाउंड
जरूर रहा होगा ये। और अपर बाउंड के पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि u हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा s के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट से। तो मैं यही लिखूंगा कि विच इंप्लाइज u इज ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। कोई डाउट? सिमिलर वे में यहां से अगर मैं देखूं, यहाँ पे t का सुप्रीमम v दिया हुआ, इसका मतलब v सबसे बड़ा एलिमेंट होगा t के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट से। तो मैं यहाँ पे यही लिखूंगा कि v ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल T। क्लियर सभी को? ये तो सुप्रीमम की डेफिनेशन से लिखा मैंने, क्योंकि वो अपर बाउंड है कि u ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s और v ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू T। ठीक है, तो मुझे प्रूव क्या करना होगा कि जो u और v का जो सुप्रीमम है, मतलब मैं ये दिखाऊंगा यहाँ पे, अगर लिख दूं आपको कि मैक्सिमम ऑफ u एंड v, ठीक है, ये क्या दिखाना है आपको कि जो भी इन दोनों का मैक्सिमम होगा वो सुप्रीमम होगा किसका? s यूनियन t का। ये दिखा रहे हैं हम पहले सुप्रीमम वाला थ्योरम। तो मैं दिखाऊंगा इसको कि ये सुप्रीमम ऑफ s यूनियन t आपका होना चाहिए। ठीक है, पहले बेटे मैक्सिमम का मतलब समझ लें। यहाँ पे मैक्सिमम क्या मतलब है, देखो सपोज करो थोड़ी देर के लिए u आपका 2 है और ये v आपका 4 है, तो दोनों में मैक्सिमम कौन है? 4 है। तो उस केस में सुप्रीमम जो है s यूनियन t का 4 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये 4 हुआ और ये 2 हुआ आपका, तो उस केस में दोनों का मैक्सिमम क्या है? अब भी 4 ही है। तो बेटे सुप्रीमम जो s यूनियन t का है वो आपका 4 हो जाएगा। ये मैंने बाय एग्जांपल आपको समझाया। ये मतलब है यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ u एंड v का। अब इसको प्रूव कैसे करना है, देखो आपने पहले भी ये भी दिखाना था कि जो s यूनियन t है वो आपका बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस वाले केस में तो बाउंडेड अबव दिखा दूंगा उसको, इस वाले केस में बाउंडेड बिलो दिखा दूंगा। अब बाउंडेड अबव भी होगा बिलो भी होगा, तो बाउंडेड अपने आप हो जाएगा आपका। तो चलते हैं उसको करने के लिए। नाउ मैंने ये कहा डिफरेंस कि नाउ कि जो आपका x है वो s में है, अगर नाउ x बिलोंग्स टू s, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि विच इंप्लाइज x बिलोंग्स टू s यूनियन t, मैं ये कह सकता हूं। उसके बाद साथ के साथ मैं यहाँ पे ये कह सकता था कि चूंकि हमारा जो ये x है वो t में भी है, तो x बिलोंग्स टू t विच इंप्लाइज, यहाँ से क्या कह सकता हूं मैं कि जो x है वो यूनियन में भी जाएगा s यूनियन t। क्योंकि यूनियन में जाने का क्या मतलब होता है, किसी एक में भी जाएगा, अगर s में भी गया होगा तो भी यूनियन में जाएगा, t में गया होगा तो भी यूनियन में जाएगा। तो बेटे जो मेरा x है अब कॉमनली दोनों से क्या आ चुका है आपका s यूनियन t में आ चुका है। तो अगर यहाँ बात करें आप, ठीक है, कि x जो है मैं इस यहाँ से ये लिख दूं कि विच इंप्लाइज कि जो u है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू है x, और साथ में मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे क्या कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s यूनियन t, क्योंकि मेरा x जो है s में जाने से s यूनियन t में भी है। और यहाँ से भी देखो वही आ रहा है आपका सिमिलर वे में कि जो v है वो ग्रेटर देन इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू t था, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि आपका जो v है वो क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s यूनियन t। यहाँ से भी ऐसा ऐसा मिल रहा है, मैं यहीं से लिख देता हूँ क्लियर। देखो यहाँ पे क्या हो चुका है कि s यूनियन t का हर एलिमेंट क्या है, u से क्या है, स्मॉल है, मतलब u ही ग्रेटर है s यूनियन t के हर एलिमेंट से। तो इसका मतलब तो क्लियर सी बात है कि u क्या बना इस s यूनियन t का, अपर बाउंड बन गया। तो मैं यही कहूंगा कि विच इंप्लाइज u इज एन अपर बाउंड ऑफ s यूनियन t। तो बेटे u है वो अपर बाउंड बन गया s यूनियन t का। अगर ये s यूनियन t का अपर बाउंड बन गया तो इसका मतलब तो s यूनियन t क्या हो जाएगा, बाउंडेड अबव। तो मैं कह देता हूं कि s यूनियन t इज बाउंडेड अबव। क्लियर? अब हमारे पास कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल क्या कहता है कि जो भी सेट बाउंडेड अबव है उसका सुप्रीमम भी मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि विच इंप्लाइज सुप्रीमम ऑफ s यूनियन t एग्जिस्ट। ये जो सुप्रीमम है वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब वो क्या होगा वो हम चेक करेंगे अभी बाय डेफिनेशन या बाय जो भी लॉजिक हम लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग। ये जो सुप्रीमम है s यूनियन t का वो एग्जिस्ट कर गया है, तो हम उसको क्या दिखाएंगे। ठीक है, तो एक वो वाली डेफिनेशन जो हम एल माइनस एप्सिलॉन वाली लगाते थे वो यहाँ पे यूज होगी, देखना कैसे। नाउ मैं इस चीज को लेके चलूं कि नाउ अब देखो मुझे यहाँ पे ये दिया हुआ था ये वाला कि जो सुप्रीमम है s का वो u है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ डियर फ्रेंड्स, क्या मैं लिख सकता हूँ, पहले लिख देते हैं इस चीज को कि नाउ u इज सुप्रीमम ऑफ s। आपको दिया हुआ है कि जो u है वो सुप्रीमम है s का, तो यहाँ से क्या होगा देयरफॉर, ठीक है, किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव हमें एक एलिमेंट s से मिलेगा, देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग्स टू s। ठीक है, सच दैट कि वो कैसा होगा कि आपका जो u है ना u
अगर मैं इसमें से ये लिस्ट अपर बाउंड है, तो अगर मैं इसमें से कुछ माइनस कर दूं, वैसे तो जो u है हमारा वो क्या है, अपर बाउंड है क्योंकि सुपरमियम है, तो अपर बाउंड हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर मैं इस अपर बाउंड में से कुछ घटा दूं, बहुत स्मॉल नंबर, तो बेटे जो x1 है एटलीस्ट वन एलिमेंट आपको s से जरूर ऐसा मिलेगा कि जो आपका क्या हो, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लो, ये मिलेगा आपको u माइनस एप्सिलॉन लेस देन x1। और क्या मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि x1 इज लेस देन इक्वल टू, आप ये कहते हैं कि u। क्लियर? पॉजिटिव लेस कहो तो ज्यादा बेटर है। देखो ये कहां से आया, मैं समझा देता हूँ आपको। देखो अब u को आपने सुप्रीमम कहा है, u को सुप्रीमम कहने का मतलब है कि u अपर बाउंड भी रहा होगा इसका। अगर u सुप्रीमम है या अपर बाउंड है इसका, तो अगर मैं u में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो अपर बाउंड कौन सा है, ये लिस्ट है, सबसे छोटा अपर बाउंड है, तो अगर मैं इस छोटे अपर बाउंड में से कुछ छोटा सा माइनस कर दूं, मैंने u माइनस एप्सिलॉन किया, तो बेटे एक एलिमेंट कम से कम s में जरूर ऐसा होगा कि वो आपका उससे छोटा हो जाएगा। वैसे तो u बड़ा रहना चाहिए था, लेकिन अब कुछ माइनस किया है, तो एक एलिमेंट x1 s से ऐसा मिलेगा कि ये उससे छोटा हो जाए। कल भी हमने एक थ्योरम में ये डिस्कस किया था, तो वो थ्योरम अगर आपने अच्छे से नहीं देखे तो उसको प्लीज जाके देख ली, ये कंसेप्ट आपको इजीली समझ आ जाएगा अगर इसमें डाउट है। वैसे तो यहाँ पे समझ आ गया जो मैंने बताया। अब ये कैसे लिखा मैंने, देखो नेक्स्ट वाला, अब मुझे पता है कि जो x1 एलिमेंट है वो s का है, और मुझे ये भी पता है जो u है वो सुप्रीमम है, मतलब अपर बाउंड है इसका। इसका मतलब जो u है वो ग्रेटर रहेगा आपका x1 से, ठीक है। तो मैंने अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसके बाद, अब मेरा जो केस है भैया वो ये देखो, जो मैक्सिमम है सुप्रीमम ऑफ s यूनियन t का, ठीक है। मैं ये जो मैंने लिखा था यहाँ पे कि मैक्सिमम ऑफ u एंड v, ठीक है, मैं लिखता हूँ कि नाउ मैंने लेट कर दिया, मैंने डिरेक्शन लेट कर दिया कि जो इन दोनों का मैक्सिमम है ना वो कोई और नंबर है, क्या कि लेट u1 इक्वल टू, मैंने ये मान लिया कि u1 जो है वो मैक्सिमम है आपका किसका, u एंड v का। u एंड v का हमने मैक्सिमम मान लिया u1। इससे क्या होगा देखो, तो क्या ये होगा कि देन या विच इंप्लाई जो u1 है वो या तो u के इक्वल होगा, ये लो, या वो बेटे ये मैक्सिमम है ना तो या वो u से बड़ा होगा। उसके बाद एक और चीज देखो ध्यान से, एंड ये भी होगा कि जो u1 है अगर वो u नहीं हुआ तो वो v के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा, दोनों केस लेके चलेंगे कि जो u1 है वो या तो v के इक्वल होगा, या अगर v के इक्वल नहीं हुआ तो v से बड़ा होगा, क्योंकि u1 हमने मैक्सिमम मानना है, ठीक है। अब मैं ये दिखाऊंगा कि जो दोनों का मैक्सिमम है वो u1 जो मैंने कंसीडर किया है कि यही u1 क्या बने, सुप्रीमम बने s यूनियन t का। तभी तो मजा आएगा भाई जब u1 इक्वल आएगा सुप्रीमम s यूनियन t का, और u1 में मैंने पहले ही मान लिया कि वो मैक्सिमम है u का और v का। u मतलब सुप्रीमम s, v मतलब बेटे सुप्रीमम ऑफ t। इन कंडीशंस का यूज करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है बेटे। अगर नहीं समझ आई ये चीज आप इसको दोबारा रिवाइंड करके देख लें, ऐसे बोलो 100% समझ आ जाएगी। उसके बाद क्योंकि मुझे सुप्रीमम दिखाना था मैक्सिमम के ऊपर, तो मुझे मानना पड़ेगा कि ये u1 है, मैं u1 को दिखा दूंगा कि इसका सुप्रीमम है। अब देखो जो u1 है बेटे वो u के इक्वल भी हो सकता है और v के इक्वल भी हो सकता है। दो डिलेमा आ गई हमारे पास, तो हम दोनों केस लेके देखते हैं कि अगर u के इक्वल हुआ तो क्या होगा, अगर v के इक्वल हुआ तो क्या होगा। देखो मैंने कहा यहाँ पे केस फर्स्ट, बेटे केस फर्स्ट में हमने मान लिया कि अगर आपका जो u1 है बेटे अगर वो u के इक्वल हुआ तो क्या होगा। क्लियर सभी को? और मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर मैं चाहता, जो इक्वेशन 1 बनाई है बेटे हमने, यहाँ पे देखो क्या लिखा था कि जो u है वो सुप्रीमम है s का। अब ऐसे ही आपका जो v है, v भी तो क्या मानना हुआ अपने यहाँ पे, सुप्रीमम मानना हुआ है ना t का, तो यहाँ से भी सेम कंडीशन बन जाती, उसको भी बना लें आप ऐसे वाली। मैं रेड पेन से लिखता हूँ ज्यादा समझ आएगा। देखो ये वाली जो तीनों लाइन है वो आपने सिर्फ u सुप्रीमम है s का उसके लिए रखी है, क्योंकि मुझे आगे नीड पड़ेगी इसकी, मैं पहले इसको लिख के रख लेता हूँ। तो u अगर सुप्रीमम है s का तो ये वाली चीज बनाई हमने। अब आपको v भी तो दिया हुआ ना t का, उसके लिए भी लिख लो कि v इज सुप्रीमम ऑफ t का सुप्रीमम तो v चल रहा है। फिर से ऐसा मिलेगा हमें कि देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट, कोई ना कोई मान लिया, यहाँ पे मैंने मान लिया कोई ना कोई x1 या आपको x2 कोई मिला, मान लिया x1 ही कह दिया हमने, कोई ना कोई x1 मिला आपको कहां से, t से, ठीक है, मिलेगा जरूर एटलीस्ट 1 इज सच दैट क्या होगा, सेम कंडीशन कि v अगर मैं लिस्ट अपर बाउंड में से कुछ माइनस करूं तो वो हमारा छोटा हो जाता है, किससे, एक एलिमेंट x1 हमें ऐसा जरूर मिलता है। और x1 खुद किससे छोटा होगा आपका, v से, क्योंकि जो हमारे पास है v
वो आपका लिस्ट अपर बाउंड था। अपर बाउंड तो रहा होगा, तो जो x1 है वो t का है, तो x1 से बड़ा v तो जरूर होगा आपका, क्योंकि वो लिस्ट अपर बाउंड है, अपर बाउंड जरूर रहा होगा। तो जो ये है इसको इक्वेशन 3 दे देना, इसको इक्वेशन 2 दिया है। अब जहां जहां पे इनकी नीड होगी हम कॉल करते रहेंगे। देखो मैंने अगर u1 को u के इक्वल मान लिया तो क्या हो गया, u1 मेरा u मतलब u1 जहां होगा u रख सकता हूँ, u जहां होगा u1 रख सकता हूँ। मुझे दिखाना है बेटे u1 को क्या सुप्रीम दिखाना है। देखो कैसे होगा, ये वाली चीज यहां से इस वाली चीज में अगर मैं क्या करूं, इस u के प्लेस से मैं u1 रख सकता हूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने लिखा कि डन 1 का यूज किया, 1 में क्या होगा, u को मैंने क्या रख दिया u1 माइनस एप्सिलॉन एज टी। देख लेना बेटे, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। u की जगह u1 रखा, लेस देन का साइन, और यहाँ पे आपका x1। क्लियर, इसको लिखो ना लिखो कोई बेनिफिट नहीं है। अभी देखो यहां से जो आया, और x1 बेटे कहां का एलिमेंट था, यहाँ पे कहां का लिखा हुआ था, s से था। अब अगर s से एलिमेंट है x1 तो बेटे s यूनियन t में भी जरूर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ आपने देखो, अगर x s से है तो आपका कोई भी एलिमेंट यूनियन में भी होगा। तो अगर x1 s से लिया है तो यूनियन में तो जरूर जा रहा होगा ये। तो अब यहाँ पे ऐसे सोचना अपने दिमाग में, जो बेटे x1 इधर है ना, कि वो s यूनियन t का करना, तभी जो u1 है वो सुप्रीम आएगा किसका, s यूनियन t का। अभी देखना कैसे आएगा। तो बेटे अगर ये है, अब हमने ये लिखा, अब जो सुप्रीम है, अगर आप u1 को सुप्रीम कह रहे हो कब कहोगे, पहले से दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि u1 अपर बाउंड भी होना चाहिए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब u1 देखो अपर बाउंड है या नहीं कहीं पे, तो बेटे आपने लिखा था यहाँ पे ये कि u1 ग्रेटर देन इक्वल टू u, और u क्या है आपका, यहां से अगर हम लिखें ध्यान से देखो, u1 ग्रेटर देन इक्वल टू u, और u क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। क्लियर, ये भी तो है। देखो u1 तो u से बड़ा है, यहां से आया, और u पहले ही क्या है बेटे, ग्रेटर देन इक्वल टू x है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s यूनियन t कहें, या आप फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s कहें यहां से, ठीक है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s यूनियन t। क्लियर सभी को। तो यहां से जो आपका देखो u1 s यूनियन t के हर एलिमेंट से बड़ा होगा, इसका मतलब u1 अपर बाउंड है s यूनियन t का। अपर बाउंड तो यहाँ से हो गई है। उसके बाद LUB की दूसरी कंडीशन ये होगी कि अगर मैं u1 में से कुछ माइनस करता हूँ तो वो s यूनियन t के एक एलिमेंट से छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब u1 ही क्या है, हमारा सुप्रीम है। तो मैं कह दूं कि विच इंप्लाई जो u1 है आपका क्या बन गया, सुप्रीम बन गया, इक्वल टू सुप्रीम ऑफ s यूनियन t। यही हम चाहते थे कि जो u1 है वो सुप्रीम बन जाए s यूनियन t का। अब केस फर्स्ट तो ठीक है हमारा। अब अगर केस सेकंड लेके चलूं मैं, केस सेकंड में क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि जो u1 है आपका या तो u होगा या वो v होगा। अब हम केस सेकंड में लेके देख लेते हैं कि अगर मैं u1 को v लूं, अगर मैं u1 को v लूं तो क्या होगा। अब देखो मैं इस इक्वेशन 2 में क्या, जहां भी आपका v है, जहां भी v है आपका, उसकी जगह क्या रख सकता हूं u1, क्योंकि v और u1 मेरे इक्वल हो गया। तो मैं कहता हूं कि नाउ बाई 2 देन बाई 2, ये कहां से आया था, बाई 1। बाई 2 से क्या कहोगे बेटे, देखो यहाँ पे ये वाली 2 है, तो v की जगह क्या रखूंगा मैं u1, तो ये बन गया u1 माइनस एप्सिलॉन लेस देन x1। और x1 देखो बेटे कहाँ का एलिमेंट था, t का, तो s यूनियन t में भी जाएगा जरूर। तो मैं यहाँ पे वही लेता हूँ कि x1 बेटे s यूनियन t का है। ठीक है सभी को। उसके बाद देखो u1 को फिर से सुप्रीम बनने के लिए अपर बाउंड तो पहले दिखा दिया हमने कि अपर बाउंड है वो s यूनियन t का, और दूसरी कंडीशन ये सुप्रीम वाली होती है। तो इसका मतलब क्या कि बेटे जो u1 है वो आपका सुप्रीम बन गया s यूनियन t का। मतलब यहां से भी देखो वही आ रहा है कि u1 सुप्रीम है s यूनियन t का, और दूसरे वाले केस में हमने देखा तो बेटे यहां से भी आपको निकल के वही आ रहा है कि जो u1 है वो सुप्रीम है s यूनियन t का। तो बेटे u1 है क्या, खुद u1 तो बेचारा ये पड़ा है कि u1 है मैक्सिमम u का और v का, और u जहां सुप्रीम s का है, v जहां सुप्रीम t का है। तो इसका मतलब तो प्रूव हो गया कि बेटे जो सुप्रीमम है किसका, s यूनियन t का, आपका किसके इक्वल है, मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ s और कोमा सुप्रीमम ऑफ t। ये प्रूव हो चुका है आपका। क्लियर सभी को। इसके बाद बिल्कुल सिमिलर वे में आपको इनफिमम वाली थ्योरम करनी है। ठीक है, इनफिमम वाले में जहां जहां सुप्रीमम है वहां इनफिमम हो जाएगा,
जहां जहां लेस देन इक्वल टू है वहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, सिमिलर वे में प्रूफ हो जाएगा। अगर बेटे इसके प्रूफ में आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये निक्वियम वाला प्रूफ भी करा दूंगा। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें आप, और ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियो बनाने में। और बेटे अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।